चुड़ैल। बहुत पुराने समय की बात है। पहले चुड़ैलों का बहुत आतंक हुआ करता था। वो सरेआम सब लोगों को मारा करती थी और लोगों को उठाकर ले जाया करती थी या फिर वहीं मारकर खा जाया करती थी। चंद की थी, एक गोरी चुड़ैल और एक सिर्फ चुड़ैल। इन चुड़ैलों का आतंक तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब कोई करे भी तो क्या करे, ये जब चाहे तब गांव में घुस जाती हैं और लोगों को मार देती हैं या फिर बलि देने के लिए उठा ले जाती है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वो इतनी भयानक है कि बच्चों तक को नहीं छोड़ती। क्यों ना हम लोग भी चुड़ैल भगाने के लिए उन दोनों चुड़ैल भगाने वालों को ले आए। मैं कल ही पूरे गांव वालों से इस बारे में बात करता हूँ। जब वो दोनों गांव जाकर चुड़ैल को भगा रहे हैं तो वो हमारी भी मदद करेंगे। तभी वहाँ पर 3 भयानक चुड़ैल आ जाती है और गुलाब को उठाकर ले जाने लगती है। मुझे कहाँ ले जा रही हो? मुझे छोड़ दो। आप वहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे बचाओ। नहीं, मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। ये तीनों मुझे भी तुम्हारे साथ लेकर चले जाएंगे। तुझे आज नहीं, कल लेकर जाएंगे। कल भी हमें एक नरबलि चाहिए, इसीलिए तू कल जाएगा। सुबह होते ही मोहन गांव के सभी लोगों को इकट्ठा कर उन 2 चुड़ैल पकड़ने वालों के बारे में बताता है और खत लिखता है कि आप लोग यहाँ जल्द से जल्द आ जाएं और हम लोगों की इन भयंकर चुड़ैलों से रक्षा करें। रियांश रिया को खत मिलता है और वो लोग जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाते हैं। मैं रियांश और मैं यहाँ पर जो आप लोगों ने खत लिखा था उसी के लिए आया हूँ। हाँ, और मैं रियांश की बड़ी बहन रिया हूँ। हम दोनों मिलकर चुड़ैल पकड़ते हैं, पर हमें एक ऐसी चुड़ैल की तलाश है जो गोरी चुड़ैल हो, और वैसे चुड़ैल बहुत ही बदसूरत होती है। इसीलिए हम लोगों की मदद भी करते हैं ताकि हम उस गोरी चुड़ैल तक पहुंच सके। पर आप लोग उस चुड़ैल का क्या करेंगे? और गोरी चुड़ैल किस तरह अलग हुई? चुड़ैल तो चुड़ैल ही होती है, लोगों को खाने वाली, मारने वाली, बलि देने वाली। ऐसा कुछ नहीं है। चुड़ैल अच्छी भी हुआ करती हैं, उन्हीं में से गोरी चुड़ैल है। अगर हम गोरी चुड़ैल को ढूंढकर उससे मदद मांग सकें तो वो हमारी मदद जरूर करेगी ताकि बाकी चुड़ैलों को मारा जा सके। मेरे भाई को एक बीमारी है जिसकी वजह से हमें उसकी मदद चाहिए, क्योंकि मैं उन सब चुड़ैलों को मारकर इसका बदला लेना चाहती हूँ। चुड़ैलों ने ही इसे बलि देने के लिए उठा लिया था, लेकिन मेरे माँ बाप ने और मैंने मिलकर इसे बचा लिया। पर एक चुड़ैल ने इसकी गर्दन में दांत लगा दिया था, जिसकी वजह से इसका खून पूरा मीठा हो गया है और ये दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा है। गोरी चुड़ैल अगर इसे इसी जगह पर काट लेती है तो उसकी वजह से इसका खून समान हो जाएगा और इसकी जिंदगी लंबी। अब आप लोग हमें बताएं कि क्या आप लोगों ने कोई गोरी चुड़ैल देखी है? जो चुड़ैल यहाँ आती हैं लोगों को उठाने, वो कैसी दिखती हैं? आप हमें कुछ बताइए उन चुड़ैलों के बारे में, ताकि उन्हें पकड़ने के लिए हम अभी से जाल बिछाना शुरू कर दें। कल ही देखा है, उनमें से कोई भी इतनी गोरी चुड़ैल नहीं थी। वो तीनों समान रंग की ही थीं और गंदी दिख रही थीं। वो कल मेरी बीवी को बलि के लिए ले गई। मैं उन तीनों का सामना अकेले नहीं कर सकता था और आज वो मुझे लेने को कह के गई है। कृपया करके मुझे बचा लीजिए, मैं अभी नहीं मरना चाहता। तुम चिंता मत करो, हम उनसे तुम्हें बचा कर ही रहेंगे। अभी रिया की बात पूरी भी नहीं होती है कि तभी चुड़ैलें वापस आ जाती हैं और पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। सभी लोग दौड़कर अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। तुम कहाँ हो मोहन? हम लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। आज तुम्हारी बारी है, चलो बाहर आओ। हमें पता है कि तुम अपने घर में नहीं हो। मोहन तो अब तुम्हारे हाथ कभी नहीं आएगा, क्योंकि हम तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। मेरा भाई एकदम ठीक बोल रहा है। हमें चुड़ैल भगाने की कला आती है और तुम लोग भी यहाँ से भागने वाले हो, इसलिए तुम लोग तो गए। रियांश और रिया अपने बैग से गंगा जल की बोतल निकाल लेते हैं और उन पर डालते हुए मंत्र पढ़ने लगते हैं। जैसे ही उन पर वो पानी पड़ता है वो वहाँ से भागने लगती है। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें पकड़ने की?
तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अभी तो हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन हम जल्द से जल्द वापस आएंगे। जिन चुड़ैलों को तुमने पहले हराया होगा वो मामूली चुड़ैले हैं, हम लोग सबसे ताकतवर हैं। वो तीनों चुड़ैल भाग जाती हैं, जंगलों के बीच में चली जाती हैं। जल्दी चलो, उन्हें वहीं पर घेरते हैं और पकड़कर मारते हैं। नहीं, अब कोई फायदा नहीं है। वो लोग अब तक यहाँ से गायब हो चुके होंगे। हमारे इन मंत्रों और गंगा जल का असर अब खत्म होने लगा है। वो सच में ज्यादा ताकतवर चुड़ैल है, वरना इन्हीं मंत्र और गंगा जल से वो अब तक राख हो गई होती। आज तक कोई हमें भगा नहीं पाया था। हम अपना शिकार लेकर ही वापस आते थे, पर आज खाली हाथ आना पड़ा। खाली हाथ भी और मुंह की खाकर भी। आखिर वो दोनों हैं कौन जिन्होंने हम पर वार किया? हम पर आक्रमण तो किया ही, साथ में उन्हें हमारी पूरी जानकारी भी है कि हम किन किन चीजों से मर सकते हैं। उस लड़के को देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है। उसे देखकर तुम्हें क्या याद आ रहा है? क्या तुमने उसे कभी और भी देखा है? हाँ, अगर याद भी आ रहा है तो हमें बता दो तुम, ताकि हम भी जान पाए कि वो लोग ऐसा कैसे कर पा रहे हैं और हमसे पंगा लेने की कैसे सोच रहे हैं और क्यों। जब मैं नई चुड़ैल बनी थी तब मैं कुछ चुड़ैलों के साथ रहा करती थी। हमें मंत्र के लिए छोटे लड़के की बलि देनी थी ताकि हम सब अपनी ताकत बढ़ा सके। लेकिन उस लड़के को उसकी बहन और माँ बाप ने बचा लिया। लेकिन मैंने उसको एक ऐसा जख्म दिया है जिससे वो कभी भी मर सकता है। उसका खून पूरा मीठा हो गया है और अगर हम उसे गलती से कुछ मीठा खिला दे तो वो मर जाएगा। हाँ, एक बात और ध्यान आ रही है कि उस समय उन्हें इस बात की खबर गोरी चुड़ैल ने दी थी कि वो उस लड़के को ठीक कर सकती है और हमें मार भी सकती है। अगर उन लोगों ने हमसे पहले उन्हें ढूंढ लिया तो वो उनका ही साथ देगी। क्यों ना उन दोनों से पहले हम ही गोरी चुड़ैल को पकड़कर मार डाले। जो कल शैतान की पूजा होने वाली है उसमें सभी चुड़ैलें आएंगी और वो गोरी चुड़ैल भी आएगी, तभी उसे मार डालेंगे। उनकी ये सारी बातें गोरी चुड़ैल सुन रही होती है और वो रिया और रिवांश की भी सारी बातें सुन चुकी होती है। क्या तुम हमारी मदद करने फिर से एक बार नहीं आ सकती? तुम कहाँ हो? हम परेशान हो गए हैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर। रियांश चुड़ैलों को पकड़ने के लिए मंत्र वाली भभूति बिछाते हुए बोल रहा होता है। ऐसे पुकारने से वो थोड़ी ना आ जाएगी, वो भी तो चुड़ैल ही है, उसका भी कोई फायदा ही होगा। उसने तुम्हारी जान पहले बचाई थी, उसे कोई फायदा दिखाओ। अरे आप लोग इधर भभूति डाल रहे हैं, इधर ये हमको भभूति बनाने पर तुली हुई है। जल्दी से हमको आकर बचाइए, नहीं तो हमको मार डालेगी। मुझसे बचकर तो कहीं नहीं जा सकता। कहाँ भागेगा? मैं दोनों से ज्यादा ताकतवर हूँ और मुझे किसी गोरी चुड़ैल का डर नहीं है। अब तो तू गया और तेरे बचाने वालों को भी मैं मार डालूंगी। जब तक रिवांश और रिया उस तक पहुँचते हैं तब तक वो उसको पकड़कर खाना शुरू कर चुकी होती है और मोहन मदद की गुहार करते हुए मर जाता है। रियांश और रिया अपनी भभूति उस पर डालते हैं पर कुछ नहीं होता। भभूति पड़ते ही वो गुस्से में आकर रिया पर हमला कर देती है। चुड़ैल रिया को एक घूंसा मारकर हवा में उछाल देती है। एक और को मार डाला, अब तुम नहीं बचेगी। ये तू तो गई, अब तुझे अब कोई नहीं बचा सकता। रिया उधर गिर जाती है, तभी गोरी चुड़ैल उसके बचाव में आती है। तुम सबकी बात सुन ली थी मैंने इस लड़के को और इसकी बहन को इसलिए बचाया था क्योंकि मैं इस लड़के की बीवी बनना चाहती थी, तभी मुझे चुड़ैल योनि से मुक्ति मिलेगी। इसलिए मैं तुम बाकी चुड़ैलों से इतनी अलग और गोरी हूँ और मैं इन दोनों को हमेशा ही बचाऊंगी। तू है गोरी चुड़ैल, अच्छा हुआ तू खुद आ गई, अब तू भी मरेगी। दोनों एक दूसरे पर हमला कर देती हैं। गोरी चुड़ैल उस भयंकर चुड़ैल को मार देती है। वो उसे जैसे ही मारती है तो बाकी दोनों चुड़ैलों को पता चल जाता है। तुमने हमारी दोस्त को मार डाला, ऐसा तुम कैसे कर सकती हो? तुम भी एक चुड़ैल हो। अगर तुम हमारा साथ दोगी तो हम पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर सकते हैं। रात को होने वाली शैतान की पूजा में अगर तुम इन दोनों को भेंट स्वरूप लेती हो तो तुम्हें हम चुड़ैलों की रानी बना देंगे। मुझे चुड़ैलों की रानी नहीं बनना है, मैं बस एक आम और सीधी सादी जिंदगी चाहती हूँ जो मुझे कभी नहीं मिली, जिसे अब पाने के लिए मुझे इस लड़के से शादी करनी है ताकि मुझे मुक्ति मिल जाए। इसीलिए मैं इसे हमेशा से बचाती आई हूँ और मुक्ति लेने से पहले भी मैं इसे बचा लूंगी। तो तुम इन्हें बचाओगी, तब तो तुम्हें मरना पड़ेगा।
क्योंकि हम सारी चुड़ैलों की जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं। पर मैं अपनी मुक्ति के लिए तुम सबको कुर्बान कर सकती हूँ, इसलिए अब तुम दोनों भी मरोगे। दोनों भयंकर चुड़ैल और गोरी चुड़ैल आपस में लड़ने लग जाती हैं और एक दूसरे को जख्मी करने लग जाती हैं, जिसे देखकर रिया और रियांश अपनी भभूति को उन दोनों चुड़ैलों पर डालकर उनको कमजोर करने लगते हैं, जिससे वो दोनों वहीं भस्म हो जाती हैं। मैं तुम लोगों के लिए एक चुड़ैल ही हूँ, इसीलिए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, वरना मैं बाकी चुड़ैलों को नहीं मारूंगी। पर मुझसे शादी करने पर मैं तुम्हारे भाई को भी ठीक कर सकती हूँ। ठीक है, मैं अपने भाई की शादी तुमसे कर दूंगी, पर बदले में तुम्हें सारी चुड़ैलों को मारना पड़ेगा। हाँ, एक हाथ दे और एक हाथ ले। गोरी चुड़ैल ठीक है बोलकर रिवांश से शादी कर लेती है और सभी चुड़ैलों को मार डालती है। तब उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है और वो एक आम लड़की बन जाती है। रिया और रिवांश बहुत अमीर हो जाते हैं क्योंकि लोग उन्हें चुड़ैल मारने के पैसे देने लगते हैं और वो तीनों अपनी जिंदगी खुशी से बिताते हैं। से शादी कर लेती है और सभी चुड़ैलों को मार डालती है। तब उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है और वो एक आम लड़की बन जाती है। रिया और रिवांश बहुत अमीर हो जाते हैं क्योंकि लोग उन्हें चुड़ैल मारने के पैसे देने लगते हैं और वो तीनों अपनी जिंदगी खुशी से बिताते हैं।